बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। 3 ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली खबर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के मुमकिना गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ है और इसी खबर में आपको ये भी बताएंगे कि मुमकिना गिरफ़्तारी के ख़दशे के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो आज की इस पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर जो बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक FIR का इंदराज किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम शामिल किया गया, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नाम शामिल किया गया, उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक का नाम शामिल किया गया और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के नाम के साथ मजमूई तौर पे 150 अफराद को इस FIR में नॉमिनेट किया गया। उनका नाम जो है वो मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल करवाया गया। इस FIR के नाज़ी इंदराज के बाद डेवलपमेंट ये हुई कि फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख राशिद शफ़ीक जो कि उम्र की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ़्तार करने के बाद मुतल्लिका अदालत से शेख राशिद शफ़ीक का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया और 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज पुलिस ने दोबारा शेख राशिद शफ़ीक को मुतल्लिका अदालत में पेश करके मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया है। यानी आज के जिस्मानी रिमांड के बाद ये बात तो तय हो चुकी है कि शेख राशिद शफ़ीक जो हैं ईद जो है वो अपने घर पर नहीं बल्कि अडियाला जेल में गुजारेंगे या अटक जेल में गुजारेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस खबर के साथ साथ अगली डेवलपमेंट ये है कि जो शहबाज गिल साहब का नाम है इस FIR में दर्ज किया गया है, उन्हें भी अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा लाहक है। आजकल तो शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं, लेकिन जैसे कि वो कह के गए थे कि वो 3 से 4 रोज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और 3 से 4 रोज़ के बाद वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, तो ज़राए ने एक दावा किया है। ज़राए की जानिब से एक बड़ी खबर हमारे साथ शेयर की गई है, उस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, ज़राए ने दावा किया है कि शहबाज गिल साहब ईद की तातीलात के दौरान पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे, वहाँ पर उतरेंगे और ज़राए ने दावा किया है कि उनकी वापसी पर जो कैपिटल की हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है या जो पंजाब की हुकूमत है, वो मुमकिना तौर पर शहबाज गिल को एयरपोर्ट पर उसी तरीके से, उसी अंदाज से गिरफ़्तार कर सकती है, उठा के ले जा सकती है जिस तरीके से शेख राशिद शफ़ीक को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन साथ ही नाज़रीन, ज़राए ने यह खबर भी हमारे साथ शेयर की है कि इस मुमकिना गिरफ़्तारी से बचने के लिए शहबाज गिल ने अपने वकील फैसल चौधरी को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त दायर की जाए और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्लना से दरख्वास्त की जाए कि फ़ौरी तौर पे इस दरख्वास्त पर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और जो FIR के इंदराज के बाद एक ख़दशा पैदा हुआ है कि राशिद शफ़ीक के बाद बाकी जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जैसे कि कल अपना राना सुनाला वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दिया था कि शेख रशीद भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, इमरान खान भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो उस गिरफ़्तारी के ख़दशे के पेश नज़र ये दरख्वास्त प्रोटेक्टिव बेल की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, प्रोग्राम के कुछ देर बाद ये दायर कर दी जाएगी। हो सकता है कि जब प्रोग्राम आप देख रहे हो तो इस दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला भी आ चुका हो। तो शहबाज गिल ने तो गिरफ़्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि इमरान खान साहब का नाम भी इस FIR में शामिल किया गया है, उससे मुतल्लिक़ नाज़रीन PTI के ज़रा ये कह रहे हैं कि जो निचली क़यादत है उनकी ज़मानत के लिए तो मुतल्लिक़ा अदालतों से रजू किया जाएगा, लेकिन खान साहब के क्योंकि उनका नाम FIR में शामिल है, लेकिन उनकी प्रोटेक्टिव बेल के लिए या ज़मानत के लिए किसी अदालत से, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद की निचली अदालतें हों, किसी अदालत से किसी किस्म का रजू नहीं किया जाएगा। और अगर हुकूमत जो है इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है तो खुशी से गिरफ़्तार कर ले। और ये दावा किया गया PTI के ज़राए की जानिब से कि जिस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक के बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हुआ और फिर जो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर जो वाक़या पेश आया जिसने PTI को भी कुछ थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अगर खान को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने की गलती की गई तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी और इस इक़दाम के बाद, हुकूमत के इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब जो दूसरी खबर है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। उसका खबर नाज़रीन वो है अपने शेख रशीद और
अपना हनीफ अब्बासी जो कि इमरान खान साहब के मामले, अपना इमरान खान साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब के मामले खसूसी हैं, उनसे मुतल्लिक है। कल नाजरीन अपना शहबाज शरीफ के मामले खसूसी हनीफ अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं दो बातें हनीफ अब्बासी की आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करके जो असल खबर है, जो असल खदशा है, वो आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ऐसे हनीफ अब्बासी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शेख रशीद सियासी मुकाबला करें, जिस हल्के में शेख रशीद इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा और मुकाबला करूँगा। ये जहाँ जाएंगे इन्हें अंडे टमाटर पड़ेंगे। शेख रशीद की विग उतार कर लाने वालों को 50,000 इनाम दूंगा। यानी वही बातें, उसी तरह का एक दावा, उसी तरह का एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हनीफ अब्बासी दे रहे हैं जो इससे पहले खान साहब ने दिया, जो शेख रशीद ने दिया, जो फवाद चौधरी भाई ने दिया। तो हमने ये कहा कि अगर आप अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों से ये कहेंगे कि मुनर्रिफ अरकान के बच्चों का आप मुहासबा करें, उनका मजाक उड़ाएं, वो हल्के में आएँ, तो उनका आप गैर मुनासिब तरीके से इस्तकबाल करें, अगर ये सिलसिला चल निकला तो इसका किसी जगह पे जाकर इख्तिताम नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से मदीना मुनव्वरा में यह वाक़या पेश आया, वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि इस किस्म के केसेस में जो रियासत पाकिस्तान में मुद्दई नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने लोगों को एक इशारा दे दिया है कि अगर अवाम में से कोई लोग जाते हैं मदीना मुनव्वरा के बेहुरमती के वाक़े को इशू बना के FIR के इंदराज के लिए, तो अवाम को नहीं रोका जा सकता। तो ये जो मजहबी के मामलात हैं, इसके ऊपर अगर सियासत चल निकलेगी तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और ये आग है, आग के अंदर आप अपने हाथ झोंकेंगे तो आपके अपने हाथ जलेंगे। लेकिन बहरहाल जो हनीफ अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन हो या इलेक्शन से पहले शेख रशीद साहब को अंडे पड़े, टमाटर पड़े, उनके साथ गैर मुनासिब रवैया भी अख्तियार किया जाए, उनके साथ कोई और भी जूता मारने जैसा वाक़या भी पेश आए, या उन्हें जिस तरह से कहा है कि उनकी विग कोई उतार के लेके आया तो शेख रशीद को विग उतारेगा तो मैं उसे 50,000 का इनाम दूंगा। तो ये हनीफ अब्बासी को खुश करने के लिए हल्के का कोई बंदा ऐसा इकदाम कर भी सकता है, लेकिन क्या जिस हल्के में ऐसा कुछ किया जाएगा उस हल्के में शेख रशीद के वोटर सपोर्टर नहीं होंगे? क्या उस हल्के में शेख रशीद के चाहने वाले नहीं होंगे? अगर आप शेख रशीद से मुतल्लिक अपने हल्के के अवाम को उभारेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे, तो फिर शेख रशीद अगर ना भी उभारे, उसका बदला लेने के लिए शेख रशीद के साथ अगर ऐसा वाक़या हुआ तो हनीफ अब्बासी साहब को भी उनके अपने हल्के में हल्के से बाहर अंडे टमाटर पड़ सकते हैं और भी कुछ ऐसा कुछ गलत किस्म का वाक़या उनके साथ हो सकता है। तो लिहाजा इस किस्म के बयानात से, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से, चाहे कोई भी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा हो, उसे गुरेज करना चाहिए। तो ये हमारी दो खबरें। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो असल स्टोरी है, जो जिस पर हमने बात करनी है, वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक, वीडियो लीक से मुतल्लिक। खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने एक तो फ़रा खान साहबा है, उनका जो है वो उन्होंने दिफा करने की कोशिश की। समझ नहीं आया कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, किस तरीके से एक ख़ातून जो वो कहते हैं कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ातून अव्वल की दोस्त हैं, उनका क्यों दिफा कर रहे थे। खान साहब ने दिफा करना है तो अपनी ज़ात का करें, जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तोशाखाने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, किसी और शख्सियत का जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं करती। फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा था ना कि हम तो फ़रा खान को जानते नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, तो मैं इस पर क्यों जवाब दूँ। अब ये जो वीडियो क्लिप सामने आए, वैसे तो अभी और भी 3-7 क्लिप जो है वो लीक होने की बात की जा रही है कि इससे पहले ईद के बाद कोई 7 क्लिप खान साहब के लीक हो सकते हैं। खान साहब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, उनके करैक्टर के ऊपर जो है कुछ फ़र्क पड़ सकता है, उन्हें सियासी तौर पे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये जो नाज़रीन क्लिप आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ये 43 सेकंड का क्लिप आपको सुनाऊंगा। फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि लीडर जो है वो कौम का अगर हो तो वो कैसा होता है, और अगर ऐसा लीडर पाकिस्तान के अवाम को मिल जाए तो कोई शुबा नहीं, कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान जो है उसी तरीके से तरक्की कर सकता है जिस तरीके से जो लीडर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से उनकी कौम, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। ये मैं सिर्फ 43 सेकंड का सुनाऊंगा। वैसे ये मजमूई तौर पे क्लिप जो है वो 5 मिनट और 28 सेकंड का है। ये सुनिए। सरकार का जो ये मोदी हैं, तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नरेंद्र मोदी। आप सुने, सिर्फ 43 सेकंड सुनाऊंगा, उसके बाद फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर ऐसी क़यादत क्यों नहीं पैदा होती, ऐसा लीडर पाकिस्तान के अंदर क्यों सामने नहीं आता जो अवाम के दर्द को समझे, अवाम के दुख को समझे। बड़ा क्लिप सुने, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये कहते हैं मुझसे सवाल पूछा है, मैं सवाल का जवाब ना दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा।
खान साहब से जब वज़ीर आज़म से तो तोशा खाना के कितने सवाल पूछे गए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए पूछा, फवाद भाई ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि जो काबीना के रूल्स हैं अमेंड किए जा रहे हैं, अमेंड करने के बाद जो भी खान साहब ने तहफ़ हासिल किए हैं वो तमाम तहफ़ की तफ़सीलात आवाम को फ़राहम कर दी जाएगी। लेकिन ये तफ़सीलात कब सामने आई? जब खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया गया, नई हुकूमत आई, तो तब ये तहफ़ की तफ़सीलात मंजर आम पर आएँ और ख़ान साहब ने इन तहफ़ से मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारे इंकिशाफ़ात भी किए, बहुत सारे एतराफ़ात भी किए। लेकिन ख़ान साहब जो कहते हैं कि मैंने 50% की अमाउंट पे करके ये तहफ़ मैंने अपने पास रखे हैं, इन्हें रिटेन किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ और आप लोगों को ज़मानत भी देता हूँ, अगर ख़ान साहब 50% के साथ जो 14 करोड़ के तमाम तहफ़ ख़ान साहब ने रखे हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, रसीदें दिखा दें, तो मैं यकीन करें ख़ान साहब के तोशा खाने के ऊपर कभी बात नहीं करूँगा। और आप तमाम देखने वालों से जो ख़ान साहब को पसंद करते हैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा कि मैं गलत था। लेकिन अखलाकी तौर पे जो ख़ान साहब ने अपने पैरामीटर सेट किए हैं उसका अब आप मुवाज़ना करें कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, लीडर क्या कह रहा है। लीडर इस तरह का होता है। तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। मोदी साहब कह रहे हैं कि जब मैं वज़ीर आला था गुजरात का तो मुझे लोगों की तरफ से, इंटरनेशनल सरबराहान की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से चांदी की तलवार दी जाती थी, शॉल दिए जाते थे, महंगे रुमाल दिए जाते थे, कोई घड़ी दे देता था, कुछ देता था, कोई महंगी पेंटिंग दे देता था। तो ये चीज़ें मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और मैं आगे चल के उस क्लिप में वो कहते हैं कि ऐसे तमाम तहफ़ को मैं तोशा खाना में रखवा देता था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके साथ हम शेयर कर लें कि ये लोकल तोहफ़े हैं, इन लोकल तोहफ़ों को ज़रूरी नहीं कि आप तोशा खाना में जमा करवाएं। आप चाहें तो इन तोहफ़ों को अपने पास रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और किसी किस्म की कोई अमाउंट भी पे नहीं करनी पड़ती। वो इंटरनेशनल जो तहफ़ होते हैं, यानी आप दूसरे मुल्क में गए हैं, आप यानी समझ लें कि खान साहब सऊदी अरब में गए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए खान साहब भी तोहफ़ा लेके गए होंगे, पाकिस्तान के ख़जाने से वो तोहफ़ा ख़रीदा गया होगा जो पाकिस्तान की रियासत मोहम्मद बिन सलमान को, सलमान अब्दुल अज़ीज़ को दे रहे होंगे। इसी तरीके से जब हमारे वज़ीर आज़म वहाँ से वापस आए, उनका डेलीगेशन वापस आया, तो उसकी सऊदी हुकूमत भी हमारे हुकूमत के सरबराहान को रियासत के तौर पे, रियासत के सरबराहान के तौर पे तहफ़ देगी। यानी एक तबादला होता है तोहफ़ों का और एक जेस्चर दिया जाता है कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात किस तरीके से हैं, आपके मुल्क के साथ हम ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं। तो खान साहब ने ये जो तहफ़ मिले थे ये इंटरनेशनल सरबराहान की तरफ से मिले थे। तो खान साहब ने वो सारे के सारे रिटेन कर लिए और रिटेन करने के बाद कोई 14 करोड़ के थे और 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ अदा करके वो तमाम तहफ़ वापस ले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने पहले वो तहफ़ जो लोकल मुझे मिल रहे थे बतौर वज़ीर आला गुजरात, मैं वो तोशा खाना में जमा कराता रहा, लेकिन लोग नाराज़ होते थे, जो ऑफिशियल हुकाम थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो तोशा खाना भर गया। तो फिर मैंने उन तहफ़ की एवेल्यूएशन लगाना शुरू कर दी, मैंने उनकी जो है वो नीलामी करना शुरू कर दी। और फिर अगली जो बात करते हैं कि जब मैंने मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर गुजरात से मैंने छोड़ी, तो मैंने 1 अरब के तहफ़, 100 करोड़ के तहफ़ मैंने नीलामी करने के बाद गर्ल्स की एजुकेशन से मुतल्लिक़ एक फ़ाउंडेशन थी, एक इदारा था, वहाँ पर मैंने 1 अरब रुपए की अमाउंट वहाँ पे जमा करा दी। यानी इंडियन 1 अरब रुपए पाकिस्तानी कितने बनते हैं आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कहा कि मैं 1 रुपया भी अपने घर लेके नहीं गया, तोशा खाना का एक तोहफ़ा भी अपने घर पे, यानी वो पेंटिंग कहते हैं जो अच्छी खूबसूरत मिलती थी, दिल करता होगा लोगों का कि अपने घरों पे लगा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के लिए कोई तोहफ़ा रिटेन नहीं किया और जो नीलामी की उसमें भी कोई पैसा मैंने नहीं बचाया। अगली उन्होंने बात की कि जब मैंने तोहफ़े लेने से इनकार कर दिया तो फिर लोगों ने चेक देना शुरू कर दिए। और इससे मुतल्लिक़ भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए के चेक थे जो मैंने अमाउंट उसी तरीके से डोनेट कर दिया और मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं रखा। तो ये और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बीएंगे एमएलए, उनके पास जो तनख्वाह मिलती थी उसमें जो पैसे लाखों रुपए बच गया था, उसका मोदी साहब ने क्या किया उससे मुतल्लिक़ भी बताया है। अगर नाज़रीन छोड़ दें पाकिस्तान के तमाम लीडरान को, खान साहब को भी छोड़ दें, और जो गाड़ियाँ शरीफ ख़ानदान ने निकलवाई या जरदारी ने निकलवाई या गिलानी ने निकलवाई वो तरीक़ाकार के मुताबिक थी, तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी नैब का रेफरेंस बना हुआ है, जो मुल्ज़मान है उस केस को फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे लीडरान पैदा नहीं हो सकते? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ऐसा कोई लीडर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ,
कि जो तोशा खाना का तोहफ़ा रिटेन करना गवारा नहीं करता, उसको नीलामी करके पैसा 1 रुपया अपनी जेब में रखना गवारा नहीं करता। जब इस तरह के लीडरान पाकिस्तान के में आएंगे, वैसे तो शहबाज शरीफ और जो नवाज शरीफ भी हैं, जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेते। जो तनख्वाह होती है, जो मरपरक्स मिलती हैं, वो तमाम के तमाम समात का जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे जमा करवा देते हैं। लेकिन तोशा खाना से उन्होंने भी तो गाड़ियाँ ली हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। वो चाहते तो बाहर से भी ले सकते थे, लेकिन कानून के मुताबिक उन्होंने रिटेन कर लिया। लेकिन जो एज हासिल है अपना गिलानी को, जरदारी को या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को, कि उन्होंने अगर कोई चीज़ वहाँ से ली है तो मार्केट में फ़रोख्त नहीं की, उससे पैसा नहीं बनाया। लेकिन खान साहब को जितने भी तहफ़ मिले, खान साहब ने उन्हें मार्केट में फ़रोख्त करके पैसा बना लिया। और फिर खान साहब ने कहा कि मैंने उससे सड़क बनवाई थी, और उसका भी जो किस्सा है, जो हकीकत है, जब सामने आई तो सबको पता चल गया कि 30 लाख दिए थे बनी गाला की रोड बनवाने के लिए, लेकिन तोशा खाने के तहफ़ बेच कर तो करोड़ों रुपये कमाए गए थे। तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और दूसरा, खान साहब से जब फ़राह खान का सवाल होता है तो मुझे समझ नहीं आती खान साहब उनका क्यों दिफा करते हैं। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की है, यानी खान साहब ने अपने पूरे सियासी टेन्योर के दौरान, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, इसमें किसी अली नामी एक अली गिलानी नामी एक ट्विटर के सारफ थे, जिन्होंने लिखा कि खान साहब ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक आसिम सलीम बाजवा साहब की मनी ट्रेल को एक्सेप्ट किया है और दूसरा फ़राह खान की मनी ट्रेल को एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन तमाम की जो मनी ट्रेल है खान साहब ने रिजेक्ट की है और उन्हें करप्ट करार दिया है। भला खान साहब को ये करने की क्या ज़रूरत है? खान साहब अपना जवाब दें, तोशा खाना का जवाब दें, फ़राह खान से मुतल्लिक जो बनी गालत तक जो है वो चीज़ें पहुँचती हैं उसका जवाब दें। आप क्यों किसी का दिफा करते हैं? आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के साबिक। लेकिन बहरहाल देखते हैं, चीज़ें तो बड़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। इस प्रोग्राम के बाद एक और बड़ी ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हुकूमत एक बड़ा फ़ैसला करने जा रही है 3 बड़े ओहदों पर तकर्रियों से मुतल्लिक। उसकी ख़बर भी आपके साथ अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।